चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है तीन संख्याएं जिनका औसत 112 है, पहली संख्या अन्य दो के योग का 1/6 है, तो पहली संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। पहली तो बात, अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। ऑप्शन की मदद से कैसे करना है वो देखिए, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि अन्य दो संख्याओं का जो योग है, अन्य दो संख्याओं का जो योग है उसका 1/6 क्या है, आपका आपका पहली संख्या है। और पहली संख्या क्या है, एग्जामिनर पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, यानी इन सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 270 प्लस का आप इसे 45 जोड़ दिए, तो ये कितना का 5 और 7 4 11 और 3, और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 एकम 3 0 3 पंजे 15, क्या इसका औसत 115 आ रहा है, 105 आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। इसका निकालेंगे इतना 1/में इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, दोनों संख्याओं का सम आ जाएगा मेरे पास में 180। 180 में 30 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 210। 210 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, औसत आ रहा है मेरे पास में 70, जबकि मेरे पास कितना होना चाहिए आपका 112। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों संख्याओं का सम कितना आएगा मेरे पास में 90, और उसमें पहली संख्या जोड़ दूंगा 15, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 105। और 105 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या औसत 112 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो नहीं सकता। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका क्या नाम से 8 6 48, 4 6 चौक 24 4 28, यानी कि 288 जो आएगा वो दोनों संख्या को सम आ जाएगा, उसमें 48 जोड़ दीजिए पहली संख्या, तो तीनों संख्या को सम हो जाएगा 8 8 16, 8 4 12 12 13, और ये की जगह 3 3 6, और इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 और आपका कितना आ जाएगा 3 1 1 1 और 2, सॉरी 3 से डिवाइड करें तो 1 1 2, यानी कि 112 ये आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस तरह से ऑप्शन से नहीं करना तो फिर आप इसे एग्जाम में किस तरह से करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। मानता हूं कि पहली संख्या मेरे पास में ये है, दूसरी संख्या मेरे पास में ये है, और तीसरी संख्या मेरे पास में ये है। एग्जामिनर ने कहा कि जो पहली संख्या है, अदर दो जो बाकी दो संख्या उनके योग का 1/6, इसका मतलब अगर ये संख्या में 6 मान लूं, इन दोनों का सम 6 है, तो ये वाली संख्या कितनी होगी मेरे पास में 1 होगी। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो सम कितना मेरे पास आएगा, सम कितना आ रहा है मेरे पास में आपका 7 आ रहा है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि उन तीनों का औसत जो है वो कितना है आपका 112। तो तीन संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 2 इंटू में आपका 3 से करूंगा, तो ये मेरे पास में इन संख्याओं का सम आ जाएगा, जबकि सम तो 7 है। इसको ये बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 से। अगर 48 से मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों के बराबर ही आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 48 होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नहीं करना इसे तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। कैसे, जरा देखिए, मान लेता हूं कि ये वाली संख्या मेरे पास में, इन दोनों संख्या का सम मेरे पास में x है, तो ये कितनी होगी, x का 1/6। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना होगा, x बाय में 6 प्लस का x बाय में आपका 1, तो ये मेरे पास में 7x बटे में 6 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 3 से सॉरी इन तीनों का सम हो जाएगा, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि तीन संख्या का सम है, तो ये बराबर किसका होगा, आपका 1 1 2 के बराबर होगा आपका। ठीक है, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 से मल्टीप्लाई करूं 7 7 एकम 7 और 7 6 42, तो x इजकल टू में कितना होगा आपका, x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू में 6 इंटू में 3, ये मेरे पास में क्या आ गया, आपकी x की वैल्यू होगी। अब मुझे छोटी संख्या बतानी, तो इसका 1/6 निकालना पड़ेगा, यानी 1/6, तो ये कितना होगा 16 3 48, यानी 48, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।